पाकिस्तान और कतर एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म होने का ऐलान किया था। ईरान में गुज़िश्ता रात भी धमाकों की इत्तलात। सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर कनार्क में 3 धमाके सुने गए। बूशहर और चगाक के नवाह में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी सरकारी मीडिया की धमाकों की तरदीद रिपोर्ट किया कि बंदर अब्बास, कशम सीरक और जासक में धमाकों की इत्तलात गलत हैं। बूशहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने से आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भी अमरीका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। ईरानी फ़ौज का अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। फ़ौजी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी ड्रोन को तबाह किया। ईरानी मीडिया पर ड्रोन को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी फ़ौज का शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कातिलों से क़सास लेंगे और इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमज़ोरी ना समझे, दुश्मन को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फ़ौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द या बदेर ज़िम्मेदारान से काम लेकर रहेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है अपने हमस पे गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीका को अपने हमस और मलिका इलाकों में बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा अमरीका ने कोई फ़ौजी इक़दाम किया तो इससे अपने हमस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। इन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। खादिम रज़ा आगोश रज़ा में चले गए। ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ामनाई मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के हाथे में सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज़ जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई। सुप्रीम लीडर को उनके कहने पर सड़कों पर मशहद में काफ़ी ज़ायरीन बाहर आए। शुरका के खून का इंतकाम लेने के नारे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा रस्मात तेहरान, कुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई। 4 करोड़ 30 लाख अफराद ने शिरकत की। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में राब्ते और ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक। नेतन्याहू ने गुफ्तगू के दौरान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और उनके साथियों की जानिब से इसराइल के वजूद के खिलाफ दिए गए बयानात पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल की सरहदों के साथ सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल और अपने हमत से मुतालिक हालिया पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया कशीदगी के सफारती हल पर जोर दिया। रूस का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है माहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आब हमस और ख़लीज फ़ारस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरका है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान जंग जारी रखती है तो कांग्रेस माली वसाइल की फराहमी रोक दे। अमरीकी सेनेटर एड मार की मुतालबा। कहते हैं ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग बंदी ख़त्म हो गई। कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस जंग के खात्मे के हक़ में वोट दे चुकी है। ट्रंप बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को जंग के लिए फंडिंग रोक देनी चाहिए। मैं ट्रंप की जंगी मशीनरी के अखराजात कम करने की कोशिश की क़यादत कर रहा हूँ। जंग अभी ख़त्म की जाए।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबने होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक आबने होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमरीकी फ़ौज कामयाबी से आमदोरफ्त यकीनी बना रही है। आबने होर्मुज़ से 800 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ों पर 380 मिलियन बैरल खाम तेल गुजरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बांग्लादेशी मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू, साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से। ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरकी हमसाये का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशतगर्द तंजीमों को पैसा देता है और हथियार फराहम करता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आलमी सतह पर सफारती कामयाबियाँ और भारत के खिलाफ मार के हक़ की कामयाबी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान तनाज़े की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। नायब वज़ीर आज़म ने सफारतकारी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सालिसी को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर में एक नन्ही सी जान को ज़िंदगी के सफ़र का मौका नहीं मिल सका। इचरा में ट्यूशन सेंटर पर 10 साला बच्ची मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल। बच्ची घर से ट्यूशन पढ़ने गई, लाश वॉशरूम से मिली। लवाहिकीन का कहना है बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ट्यूशन सेंटर चलाने वाले असातिज़ा और दीगर अमले से तफ्तीश जारी। बच्ची के वालिदैन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल से समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात में इजाफा। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ख़राब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात का बाइस है। साइबर मुजरिम और मुनज़्ज़म जालसाज भी बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों की आबादी 10 करोड़ 98 लाख है। बड़ी तादाद मोबाइल यूज़र्स की है। माहिरीन के मुताबिक ब्लू व्हील, मोमो चैलेंज और पबजी एप्लीकेशन से बच्चों में खुदकुशी के वाक़यात भी सामने आए। पाकिस्तान में बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर मुनासिब निगरानी के लिए दुनिया भर की तरह कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी है। मैंने भेजा तुझे ऐवान हुकूमत में, मगर अब तो बरसों तेरा दीदार नहीं हो सकता। तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए, तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए। बाकमाल शायर, लाजवाब अफसाना निगार, मुनफरिद राइटर अहमद नदीम कासमी को बददाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मारूफ शायर ने कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिठाए रखी। उनकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। मरहूम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।